घोषित हो चुका है, रिपीट क्यों कर रहे हैं दोबारा? अभी तो ओबीसी साहब ने स्पष्ट कर दिया है, मुख्यमंत्री का चेहरा उपेंद्र कुशवाहा जी है। सभी दल ने फैसला लिया है एक गठबंधन में चलने का, जिसके नाम के बारे में और कौन कौन सी पार्टी इसमें शामिल है उसके बारे में अभी आपको जानकारी दी है। इस फ्रंट के संयोजक श्री देवेंद्र यादव जी होंगे। देवेंद्र यादव जी को आप सब लोग जानते हैं, पूर्व भारत सरकार के मंत्री, समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर जी के साथ और अब तक यहाँ की पूरी यात्रा से आप सब लोग अवगत हैं। तो इस फ्रंट के संयोजक श्री देवेंद्र यादव जी हैं। अब देवेंद्र जी बात करेंगे, क्योंकि हमको लोगों को पता है जो सामाजिक और आर्थिक विषमता आज मुंह बा के खड़ी है और जो आर्थिक व्यवस्था है वो आईसीयू में चला गया है। ऐसे वक्त बिहार में भी राजनीति पटरी से उतर गई। पटरी से उतरे हुए राजनीति को पटरी पर लाने के लिए हम लोग सभी सम्मानित नेता यहाँ बैठे हैं। चट्टानी एकता के साथ ये गठबंधन जो हमारा है, ग्रैंड आपको डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट, ये फ्रंट आज से समझिए आज ऐलान किया। बिहार की आवाम के लिए जो लोग एनडीए के सामंतवाद और पूंजीवाद से मुक्त होना चाहते हैं और यूपीए के जातिवाद और गुंडावाद से मुक्त होना चाहते हैं और इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और भगत सिंह के विचारों की सरकार चाहते हैं, निश्चित तौर पर वे सभी लोग हमारे मोर्चे के साथ होंगे और यह हमारा मोर्चा इन हमारे महापुरुषों के आदर्श पर एक बेहतर सरकार बनाने का काम करेगा और बिहार की आवाम इस विकल्प को चुनेगी और यही हमारा मोर्चा ही एनडीए और यूपीए का वास्तविक विकल्प है बिहार के लिए। भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में चलने वाली पार्टी है। उस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आए हुए हैं संतोष पांडे जी। 2 मिनट बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बिहार के समस्त मीडिया साथी को बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये जो फ्रंट बना है ये दलों का गठबंधन नहीं, दिलों का गठबंधन है। यह दल का गठबंधन नहीं है। आप सभी दल के उच्च नेताओं को क्रियाकलाप के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम सभी लोग उस दबे हुए लोगों को उठाने के लिए काम कर रहे हैं, न तो परिवार के लिए काम कर रहे हैं, न तो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, न पूंजीपति के लिए कर रहे हैं। माननीय प्रकाश राजभर का भी आप देख लीजिए, सत्ता में रहते हुए सत्ता का विरोध कैबिनेट पे बैठकर मुख्यमंत्री के सामने झगड़ा करना, इसके लिए गरीब जनता के लिए एक लंबा इतिहास है। इस समय मीडिया के सामने फिर मैं आऊँगा तो बताऊँगा। फिलहाल मुझे पूरा विश्वास है कि जो बिहार की दुर्दशा है उस दुर्दशा से निजात पाने के लिए इस फ्रंट से बेटर कोई विकल्प बिहार की जनता को नहीं मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि आपका समर्थन मिलेगा और हम लोग 5 साल के अंदर वो काम करके दिखाएंगे जो 30 साल में सभी लोगों ने मिलकर किया नहीं कर पाए, वो काम करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। अब कोई सवाल वैसी से आपसे? सर, अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार इलेक्शन के लिए है, इसी पर आप कोई सवाल है तो आप इसका पूछ सकते हैं, आप बाद में पूछ लीजिए, मगर अभी इस कॉन्टेक्स्ट में अच्छा रहेगा। महीने भर चुनाव का बचा हुआ है, पहले चरण के नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। 5 साल आप लोग मांग रहे हैं बिहार सरकार से, आप लोग कम से कम 5 महीना 50 दिन पहले तो ये अलायंस बना लेते। आखिरी वक्त में अलायंस बना करके आप लोग मांग रहे हैं
देरी क्यों हुई? भैया यहाँ तो अब भी बन गया, और वहाँ तो पूछ लीजिए जेडीयू और बीजेपी दोनों से कि क्या हो रहा है, आप उनसे पूछ लीजिए। आपस में ही भारतीय जनता पार्टी को के जो नेता हैं, जो उम्मीदवार होना चाहते थे विभिन्न जगहों से, और अगर जेडीयू वहाँ लड़ रहा है तो एक तीसरी पार्टी से उनको उम्मीदवार बनाकर हर जगह भेजा जा रहा है। ये कौन सी दोस्ती है, उनसे पूछिए। सर आप भी वही करेंगे तो? हम वही नहीं कर रहे हैं, हम वही नहीं, हम तो जुट रहे हैं, वो टूट रहे हैं। अरे भाई थोड़ी शांति बनेगा तो सुन पाएंगे। वो वहाँ पे रिम्स में कलेक्टर के घर में है, उनकी तबीयत खराब है जो भी है, वहाँ पे वो लोगों की टिकट सीलिंग कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, इसलिए कर देंगे। नहीं, यही तो उन्होंने किया सत्ता में रहते हुए भी। जिस तरह से सत्ता में रहकर किस तरह से खजाना को खाली किया, तो हमेशा उल्टा पलटी काम करने के लिए लालू जी जाने जाते रहे हैं, तो आज भी उसी तरह के काम में लगे हुए। क्या बता रहे सीट कितने पर लड़ेंगे? देखिए 243 सीटों पर यह फ्रंट लड़ेगा, बाकी किस पार्टी से कितनी सीटों पर हम लड़ेंगे बाद में बताएंगे। क्या फर्स्ट फेज का है। मेरा एक सवाल है, आप लोग इसमें कई 2-3 पार्टियां ऐसी हैं जो 4-5 कई पार्टियों के साथ शेयर करती है, पावर शेयर करती है। पब्लिक आप लोग कैसे ट्रस्ट करे कि आप पार्टी को काम करना करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ अलायंस के अगेंस्ट वोट आप लोग करेंगे, लेकिन आप जाकर उनके वोट में जाकर बैठेंगे, कैसे पब्लिक ट्रस्ट? नहीं, बिल्कुल पब्लिक इसलिए ट्रस्ट करेगी कि हम भी थे एनडीए में, भारत सरकार में मंत्री, लेकिन पार्लियामेंट में भी जब कोई सैद्धांतिक बात होती थी तो उपेंद्र कुशवाहा वहाँ भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के खिलाफ भी कलेजा तान कर बोलता था पार्लियामेंट के अंदर, तब भी, और सड़क पर भी हम उस वक्त भी संघर्ष करते थे जब हम एनडीए में थे। कुछ भी उस तरह का निर्णय उनका होता था जो जनता के खिलाफ जाने वाला निर्णय होता था, तो हमने कभी बर्दाश्त वहां नहीं किया, इसलिए लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट करें। बोलिए बोलिए बोल अब एक बोले जी ना, अभी यहाँ जो सवाल हो रहा है उधर सवाल हो रहा है, प्लीज। अरे एक बार में 2 सवाल कैसे हो? हाँ बोलो जी। सरकार बनाने की स्थिति आती है बिहार में, आपकी फ्रंट की, तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? आपको घोषित हो चुका है, फिर रिपीट क्यों कर रहे हैं दोबारा? अभी तो ओबीसी साहब ने स्पष्ट कर दिया है, मुख्यमंत्री का चेहरा उपेंद्र कुशवाहा जी होंगे। बिहार का सीएम कैसा होगा? नारा लगा देंगे, आप बोला जाए। 1 मिनट बारी बारी से बोलिए ना, बारी बारी से बोलिए। बारी बारी से बोलिए, जो प्रश्न पूछना है पूछिए। अरे क्या यार भी क्या बोलो, क्या हो? चलिए, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सब लोग। फिर वही बात वो में नहीं है, बोल दिया सवाल कुछ करना हो। There is a different occasion. बोलिए Talk about it. Forget about it. Why not? बोलिए बाद में we'll talk. बोलिए। नहीं आपको सुन पा रहे। आप करीब आइए, करीब आके बोलिए। अरे करीब आइए। to hear you. No. आज आप
अरे ठहरिए भाई। क्या किए हैं? हाँ, अरे भैया, बहुत कुछ एक्सरसाइज करने के बाद कोई चीज बनती है। तो आज आपके सामने हम दिख रहे हैं, लेकिन एक्सरसाइज पहले से हो रहा था, इसलिए बीएसपी ने जारी किया है। अरे नहीं भाई, हम लोगों ने मिलकर किया है, मतभेद क्यों होगा? कोई जरूरी नहीं है कि जिस समय बीज डाले उसी समय हम आपको बताएं। बीज डालने के बाद जब फल फूल रहा है तब आपको बता रहे हैं, बस अंतर इतना है। तो आज एक सवाल सुनिए, ओवैसी साहब का सीमांचल में वर्चस्व है, काम कर रही उनकी पार्टी, वहाँ भी आपकी दावेदारी होगी? अरे अभी बिहार में जहाँ दावेदारी होगी हम लोग मिलकर बजाबता आपको बता देंगे कि कहाँ कौन पार्टी चुनाव लड़ रही है, बता दें। थैंक यू चलिए, बहुत धन्यवाद सब लोग। और हमारे कन्वीनर साहब देवेंद्र प्रसाद यादव साहब हम लोग पूरा मिलकर कोशिश करेंगे कामयाबी हासिल हो। और हमको यकीन है कि इस बार जो बिहार की जनता में एक घुटन महसूस हो रही है कि एक ऑल्टरनेट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म आज हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, और हमको यकीन है कि इससे बहुत बड़ा फायदा बिहार की जनता का ही होगा। आप देख लीजिए, सारा जो लोग यहाँ हमारे साथ बैठे हैं, जनवादी पार्टी और राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी, समाज जनता पार्टी, देवेंद्र जी की पार्टी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और AMIM जी की, ओवैसी जी की पार्टी और सुहेल देव राजभर जी की पार्टी, आप देखिए सारे लोग आज इस क्रम में बैठे हुए हैं। हमारे इस गठबंधन को पूरा आशीर्वाद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम सभी लोग उस दबे हुए लोगों को उठाने के लिए काम कर रहे हैं, न तो परिवार के लिए काम कर रहे हैं, न तो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, न पूंजीपति के लिए कर रहे हैं। माननीय प्रकाश राजभर का भी आप देख लीजिए, सत्ता में रहते हुए सत्ता का विरोध, कैबिनेट पे बैठकर मुख्यमंत्री के सामने झगड़ा करना, इसके लिए गरीब जनता के लिए एक लंबा इतिहास है। इस समय मीडिया के सामने फिर मैं आऊँगा तो बताऊँगा। फिलहाल मुझे पूरा विश्वास है कि जो बिहार की दुर्दशा है, उस दुर्दशा से निजात पाने के लिए इस फ्रंट से बेटर कोई विकल्प बिहार की जनता को नहीं मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि आपका समर्थन मिलेगा और हम लोग 5 साल के अंदर वो काम करके दिखाएंगे जो 30 साल में सभी लोगों ने मिलकर किया नहीं कर पाए, वो काम